प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पर पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में बताया कि खंडवा समेत निमाड़ वालवा की 4 से 5 सीटें जीतेंगे। साथ ही प्रदेश में 14 से 15 सीटें कांग्रेस जीतेगी। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का भी दावा किया है। चुनाव का एक दूसरा चरण लगभग समाप्ति की ओर है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जो प्रथम 102 सीटों का चुनाव हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा बदली थी, जो उन्होंने फिर से पुराना गियर लगाया था, जिसमें वो हमेशा जो उनकी हमेशा की जन सर्वविदित है वो भाषा बोलते रहते हैं, उसकी उनने फिर अभिव्यक्ति की थी। मैं मानता हूं कि वो एहसास करा रहा था कि सत्ता उनके पास से खिसक रही है। फिर से आज का जो दूसरे चरण का मतदान है वो भी इंडिया गठबंधन के फेवर का मतदान है और विमुख हुई है जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी नीतियों से। पिछली बार भी जो परसेंटेज था वो बहुत हैवी 11% का गिरा था और आज भी जो मतदान का रुख है वो लोगों ने एक तरह से नरेंद्र मोदी की नीतियों को, बीजेपी की नीतियों को नकारा है। जहां पर देश ने कितना भरोसा किया, पूरा जो आपने बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपने बोला कि मैं किसानों की इनकम दूर करूंगा, आपने बोला करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, मैं वहां से बाहर से काला धन स्विस बैंक का लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, करप्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पुछवा दूंगा। कैसी कैसी बातें कही और देश ने विश्वास किया। ये विश्वास का कितना एक व्यक्ति और एक पार्टी पे भरोसा हो सकता है कि जब कोविड आया तो लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, सांसें दुर्बल हो रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसका रिश्तेदार परिवार या कोई शांत नहीं हुआ, ऊपर नहीं, ईश्वर के पास नहीं गया। उसको प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ तो देश ने ताली बजाई, उन्होंने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजा दी, उन्होंने कहा लाइट जलाओ तो देश ने लाइट जलाई। मतलब इतना भरोसा, उसके बाद मिला क्या देश को? देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, किसानों का 84% कर्जदार हो गया, बहनें 2 लाख से ज्यादा केवल मध्य प्रदेश में गायब हो गई। अत्याचार और अनाचार के इंडेक्स हम महिलाओं पर देखें तो विश्व में हम पहले 20-25 देशों में आ गए। हंगर इंडेक्स पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी मध्य देश में आ गई हमारे। क्या है महंगाई, जो पहले 20 देशों, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल से ज्यादा महंगाई देश में आ गई। ऐसा देश बनाने की बात करी थी नरेंद्र मोदी ने। ये सब बातें देश के सामने है, जर्नलिस्टों के सामने है, जर्नलिज्म के सामने, मीडिया के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जितने परिवार के लोग हैं हमारे, वो अलग अलग पार्टियों के, वो भी एकजुट है। इस देश की अस्मिता, संविधान, इसकी मूल भावना को, इसकी सोच को, इसके विचार को, जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा, इसको बचाने के लिए, जहाँ तक खंडवा बुरहानपुर लोकसभा का सवाल है, हमने प्रत्याशी सर्वसम्मति से दिया, सबसे बात करके दिया। एक एक परिवार का वो साथी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है, उससे बात एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, सबसे करके हमने प्रत्याशी का चयन किया है। 100% इस बार खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का पंजा जीतेगा, ऐसा आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। बातें इतनी है कि अरुण यादव जी का जहाँ तक प्रश्न है, ये परिवार के हैं आपके, खासकर खंडवा बुरहानपुर से तो उनका लगाव, उनके पिताजी का लगाव इन कांग्रेस जनों से, आप जनों से, आम जनता से। इन्होंने गुना, जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति बनी कि गुना से हम किसको लड़ाएं, तो अरुण यादव जी पहले शख्स थे कि मैं लड़ना चाहता हूँ और उन्होंने वहाँ की भावना को पूरे जर्नलिज्म में भी व्यक्त किया। आप लोगों ने देखा होगा। फिर हमने जब वहाँ रिसर्च किया, सबसे बातें की, हमारा जो मैकेनिज्म होता है अपनी बात करने, तो हमें बेस्ट लोकल स्थानीय रूप से हमारे राव यादव सिंह जी लगे। तब भी अरुण यादव जी सिंधिया जी के सामने लड़ने के लिए भी तैयार थे। 1 सेकेंड, यहाँ तक प्रश्न है, यहाँ की भी जो भावना थी, अरुण यादव जी ने कहा मैं लड़ना भी चाहता हूँ
और जो सब भाइयों से परिवार, हमारा अपना एक रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, और उस स्ट्रेटजी के सूत्रधार अरुण यादव भी थे। उन्होंने ही सबसे बात की। हमारे सीनियर मोस्ट पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और नेचुरल स्वाभाविक है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो उनने इस भावना को कि मैं लड़ूं, मैं की जगह हम की भावना को व्यक्त किया। और जहाँ तक प्रश्न है कौन लड़ा, ये हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा। और यहाँ का एक अच्छा, सच्चा, ईमानदार, सरल सज्जन, किसी को लूटने वाला नहीं, किसी को लूटने वाला नहीं, किसी को डराने वाला नहीं, ऐसा व्यक्ति जो हाथ जोड़ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं मानता हूँ कि जो टिकट दिया है, आप लोग भी उसको मतलब मैं पहले जर्नलिज्म के फोन आया, उन्होंने उसकी तारीफ की। तो पार्टी में सर्वसम्मति से अरुण यादव जी ने जो खाका तैयार किया, या पूरी पार्टी ने जो खाका तैयार किया, शेरा भैया ने जो खाका तैयार किया, हमारे राजनारायण सिंह जी, कई लोग थे, हमने 5-5, 6-6 मीटिंग ली और फिर सर्वसम्मति से इस भावना को, काजी साहब भी बैठे, सारे हम बैठे और पूरी पार्टी एकजुट है। जो कल की बात चली गई, जो पीछे की बात चली गई, उस पर कोई बात ही नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए वोट लिख देंगे। बीजेपी सरकार ही नहीं बना पाएगी। अगर सरकार बनती हुई दिखती तो नरेंद्र मोदी जी ने एक चरण के बाद जो अपनी भाषा बदली, देश में ग्लोबल लीडर है नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रचारित कर रही है। ग्लोबल लीडर कैसी भाषा बोल रहा है? वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो वाम सोच की बात कर रहे हैं, वो नफरत और घृणा की बात कर रहे हैं, वो कैसे शब्द आते हैं, मैं बोलने में हमें शर्म आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर विरोधी दल के हैं, पर हमारे दुश्मन तो नहीं हो सकते। देश का प्रधानमंत्री देश का मस्तक होता है। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिनको इतना भरोसा देश ने किया, और फिर वो उनके नारे थे सबका साथ सबका विकास। अभी रिसेंट नारा लगाया मोदी परिवार पूरा देश 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। फिर क्या हुआ भाई? 140 करोड़। तो ये क्या हुआ? आखिर ये भाषा बता रही है, भावना बता रही है कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस और गठबंधन आने वाली है। यहाँ तक कि नेपाल से ज्यादा महंगाई देश में आ गई। ऐसा देश बनाने की बात करी थी नरेंद्र मोदी ने। ये सब बातें देश के सामने है, जर्नलिस्टों के सामने है, जर्नलिज्म के सामने, मीडिया के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता एकजुट है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जितने परिवार के लोग हैं हमारे, वो अलग अलग पार्टियों के, वो भी एकजुट है। इस देश की अस्मिता, संविधान, इसकी मूल भावना को, इसकी सोच को, इसके विचार को, जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा, इसको बचाने के लिए। जहाँ तक खंडवा बुरहानपुर लोकसभा का सवाल है, हमने प्रत्याशी सर्वसम्मति से दिया, सबसे बात करके दिया। एक परिवार का वो साथी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है, उससे बात 1-1 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, 5-5 बार, 10-10 बार, सबसे करके हमने प्रत्याशी का चयन किया है। 100% इस बार खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का पंजा जीतेगा, ऐसा आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। हमारे मालवा और निमाड़ से कांग्रेस पार्टी की लगभग 5 सीट, 4 या 5 सीट आई और पूरे मध्य प्रदेश से आधी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। जहाँ तक खंडवा और बुरहानपुर का सवाल है, मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोग पिछले 10 साल में सांसद की निष्क्रियता, 5 साल में सांसद की निष्क्रियता को देख चुके हैं। न किसी गांव में गए, न किसी मोहल्ले में गए, न किसी के यहाँ विधायक जो सांसद निधि वो खर्च की, न मैयत में, न मौत में, न शादी में, न ब्याह में। क्यों छिने लोग, ये सवाल है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने जैसा देश बनाया,